अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरीद स्पेशल सिजलिंग गलौटी कबाब की रेसिपी, जो एकदम यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। बहुत डिलीशियस बनेगी और बनाने में बहुत इजी है। झटपट से आप इसको घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे और इसकी खुशबुओं का तो कहना ही क्या। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपको इस रेसिपी में बताए गए छोटे छोटे पॉइंट समझ में आएंगे, जिससे कि आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम गलौटी कबाब का मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून हमने शाही ज़ीरा लिया है, यानी काला ज़ीरा। अगर नहीं है तो आप सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं इसकी जगह। और 1 टीस्पून सौंफ लेना है, आधा स्टार फूल लेना है यानी बादियान का फूल, 4 हरी इलायची, आधा जावित्री का फूल और हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1/4 जायफल और 3 लौंग, हाफ टी स्पून कबाब चीनी। ये देखिए इस तरह की होती हैं ये। अब इनको एक मिक्सी जार में डालकर फाइन पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये पाउडर बनाकर तैयार कर लिया, तो इसको साइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने हाफ के जी यानी 500 ग्राम कीमा लिया है। और पहले आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और एक छन्नी में डालकर रख दीजिए, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। और 20% फैट के साथ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ये साबुत वाला मतलब मोटा मोटा लिया है। आप कीमे के साथ कूट कर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक चॉपर ले लिया है, इसमें 3 हरी मिर्च ले ली हैं, इनको फाइन चॉप कर लेना है। अगर आपको हमारी डिफरेंट स्टाइल कबाब की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिर्ची एकदम बारीक चॉप हो गई हैं। तो अब इसमें हम कीमा ऐड करेंगे। याद रखिए किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी रहेगा तो कबाब टूटने का डर रहता है। तो कीमे में हमारे में पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर जो नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं, और 2 टेबल स्पून काजू पाउडर। 10-12 काजू लेकर आप उसका एक फाइन पाउडर बना लीजिए इस तरह से। तो ये ऐड कर देंगे। और जो हमने मसाला बनाकर रखा हुआ था कबाबों का, वो भी ऐड कर देना है। और 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना भी आप पसंद करते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें भी ज़्यादा पानी नहीं है। 1 लेमन जूस ऐड कर देना है। अब इसको हमें एक फाइन सा पीस कर रेडी करना है। तो ये देखिए कीमा को हमने इस तरह से बारीक पीस लिया। अब इसमें ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए 2 ब्रेड ले लिया है हमने, ब्रेड स्लाइसेस। ये तो रेगुलरली घर में नॉर्मली रहते ही हैं, तो आप 2 ब्रेड ले लीजिएगा। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी कबाब में और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। अब इसको भी हमने देखिए डालकर बारीक पीस लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे गलावट के लिए हम यहाँ पर कचरी पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर लिया है। अगर आपके पास कच्चा पपीते का पेस्ट है तो वो ले सकते हैं 1 टेबल स्पून। मेरे पास नहीं था तो यहाँ पर मैंने कचरी पाउडर का यूज़ किया है 1 टेबल स्पून। तो ये ऐड कर देना है। और 1 कप हमें यहाँ पर गोल्डन फ्राई प्याज ऐड कर देनी है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लीजिए, वो गोल्डन फ्राई कर लीजिए, इस तरह से रेडी हो जाएंगे तो वो ऐड कर दीजिए। और इन सभी चीज़ों को डालकर भी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखिए एक बोल में निकाल लिया है कीमा। अब इसमें आप यहाँ पर 2 ड्रॉप केवड़ा वाटर की भी ऐड कर सकते हैं, और रोज़ वाटर अगर पसंद करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्लिप कहीं मिस हो गई तो वो ऐड नहीं हो पाई। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखा था, जिससे कि इसमें अच्छी सी गलावट आ जाएगी, अच्छे से रेडी हो जाएगा। कीमा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं एकदम ग्लॉसी सा। अब इसके कबाब तैयार करेंगे। तो जैसे चाहें, जैसे शेप में चाहें वैसे आप इसके कबाब बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ओवल शेप में बनाए थे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सभी कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। और अब इसमें लगाएंगे हम स्मोक। तो यहाँ देखिए हमने एक कोल गरम कर लिया था और ये ऐड कर देना है। थोड़ा सा ऑयल, बटर या फिर घी इसके ऊपर ऐड कर देना है और 2 मिनट हमें इसमें स्मोक लगा लेना है। आप चाहें कबाब बनाने से पहले कीमे में स्मोक लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर कबाब बनाने के बाद लगाया था। बहुत ही अच्छा तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर एक सिजलर लिया है। आप अगर इसको परचेस करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक के थ्रू आप ले सकते हैं। अब इसको हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तो पहले हम इसको गर्म करने के लिए रख देंगे हाई टू मीडियम फ्लेम पर, और दूसरी साइड हम यहाँ पर कबाब फ्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक पैन रख लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेना है। आप घी में फ्राई करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें कबाब ऐड कर देंगे और अच्छे से 3 से 4 मिनट अच्छे से नीचे से एक साइड से कुक कर लेना है।
फ्लेम को हाई टू मीडियम रखिए, बहुत ज़्यादा गरम हाई पर मत रखिएगा, वरना कबाब नीचे से तो कुक हो जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो 8 से 9 मिनट हमने इनको उलट पुलट कर कर अच्छे से फ्राई कर लिया है और बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा सिजला गर्म हो चुका है, तो इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है, 1 कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है, रफली चॉप कर लें, और इसके ऊपर हम ये कबाब ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे सिजलिंग गलौटी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। इस तरह से बहुत ही टेस्टी और झटपट से परफेक्ट रेसिपी बनने वाली है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से हमारे जूसी, मॉइस्ट और सॉफ्ट से कबाब बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस बने हैं। तो यहाँ मैं आपको तो इस तरह से भी तोड़कर दिखाना चाहूँगी कि एकदम गलौटी देखिए, इसकी गलावट देखिए, आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट और गलावटी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई करना बनता है और अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर कोई रिक्वेस्ट या फिर सजेशन तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।